हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोग, आपका दिन बहुत ही मंगल में हो। जैसे कि मैं उपस्थित होता हूँ रोज आपके साथ आसान चैनल पे, ऐसा आसान मैथमेटिक्स विद अक्षय सर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेलीग्राम पे जा करके आप लिंक से जो है डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, वहाँ से लिंक पे क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम पे जाकर आप पीडीएफ जरूर कलेक्ट कर लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पीडीएफ लेकर के जल्दी से उसको लगा लें, समय कम है हमारे पास। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, समय को व्यर्थ किए बिना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप का होता है, आपको कोई भी जीरो आपको दे देगा, कोई भी रूट दे देगा, उस रूट के सहारे से वो इक्वेशन में कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देगा, उस कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू पूछता है। हमेशा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आपको एक रूट गिवन होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देगा, उससे पूछेगा कि इसकी वैल्यू आपको बताइए। उसी क्रम में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आल्सो फाइंड द अदर रूट। यानी कि k की वैल्यू हमको बतानी है और एक रूट आपको गिवन है। तो रूट गिवन होने का मतलब वो रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि हम वेरिएबल्स की जगह पे वो वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स की वैल्यू जो होती है वही सोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट x is equals to 1 in the equation, x स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1, जहां जहां x है वहां पे हमको वैल्यू x की रख देनी है। 1 प्लस k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, देन k इज इक्वल्स टू -4। तो भैया k की तो वैल्यू आ गई आपकी। ये हो गया आपका आंसर नंबर फर्स्ट की हमको कांस्टेंट वैल्यू पता हो गई। अब हमको क्या करना है, फाइंड द अदर रूट, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट होते तो अदर रूट फाइंड करना है। उसके लिए हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पे रख के एक्चुअल जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, अब k की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, -4, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी हमने k की वैल्यू रख दी है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जहां से हमको रूट निकालना बहुत आसान है। हम लोग मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं या रूट्स के सम प्रोडक्ट लगा सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे मिड टर्म को स्प्लिट करके अनदर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। 4 के ऐसे फैक्टर करने की सम कितना हो, 3 हो, उन्हीं नंबर्स का प्रोडक्ट क्या हो, वो 4 हो। तो 4 के फैक्टर से क्या हो सकते हैं, 3x प्लस एक्स, 3 और 1, 3 और 1 इसका फैक्टर होंगे, क्योंकि 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, प्रोडक्ट आ गया और सम 4 होता है। ये सब चीजें आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, दोनों जगह उपस्थित है। x माइनस 3 यहाँ से कॉमन क्या है, -1, माइनस कर लेंगे, मार्क चेंज हो जाएंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म देखिए, दोनों टर्म क्या होते हैं, प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं। दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन गया तो x बचा, यहाँ से x माइनस 3 गया, -1 बचा इक्वल टू 0। एक एक ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 3, सेकंड ब्रैकेट x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1। तो देखिए x इक्वल टू 1 तो हमको पहले ही पता है इसका रूट है, और सेकंड रूट हमने क्या निकाल लिया, x इक्वल टू 3। तो इसके दो आंसर आ गए, -4 k की वैल्यू, और अनदर रूट क्या हो गया, -3 प्लस 3 सॉरी। मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। और टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि इसको सॉल्व करिए क्वाड्रेटिक फार्मूला से। और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि धराचार फार्मूला। धराचार ने रूल दिया था, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के एक फार्मूला उन्होंने दिया था, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। आपको हमने इंट्रोडक्शन क्लास में अच्छी तरीके से बताया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीके होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उससे इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, a b c कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे और फार्मूले में रख देंगे, अपने आप आपको रूट्स पता चल जाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर इक्वेशन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड होगी, सारी वैल्यूज को लिख लेना है। a इक्वल्स टू 4√3, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे a है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4√3 है। b की वैल्यू क्या आएगी, x का कोफिशिएंट यानी 5 एंड c इज -2√3, मार के साथ सारी चीजों को लिखना है। a b c की वैल्यू आपने निकाली है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका होता क्या है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जिसको हम लोग अप्लाई करेंगे धराचार्य फार्मूले को। तो देखिए -b यानी -5, abc की वैल्यू हमको रखनी है, -b स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4√3 इंटू c यानी -2√3 अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है 4√3। इसको सॉल्व करेंगे, -5 प्लस -5 का स्क्वायर 25, माइनस और माइनस हो गया प्लस 2√3 4√3 यानी 8 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई 3 होता है, 4 2 8, 8 3 24, 24 4 जा 24 इंटू 4 अपॉन 2 4 जा 8√3। इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, देखते रहिए। x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस √25 ऑफ 24 इंटू 4 का कैलकुलेशन आया 96। इसको ऐड करेंगे, -5 प्लस माइनस ये वैल्यू आ गई 6 प्लस 5 1 9 2 11 11 प्लस 4 1 12 8√3, ये वैल्यू आ गई आपकी। -5 हमको पता है इसका 1 to 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11, 8√3। यहाँ तक तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे इसको। इसके बाद हमको दो रूट निकालने हैं और यहाँ पे प्लस और नेगेटिव, माइनस और प्लस दोनों है, तो एक बार टेक करेंगे प्लस और एक बार माइनस। तो प्लस वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल्स टू -5 प्लस कंसीडर करेंगे 8√3, 11 - 5 6 अपॉन 8√3। अच्छा इसको 2 से कट कर से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, 3 अपॉन 4√3। अच्छा 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। एक √3 से √3 कट गया तो आपका आंसर क्या है √3/4, √3/4। तो ये आया आपका पहला रूट। दूसरे रूट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस वैल्यू को लेंगे, हम माइनस मार्क को कंसीडर करेंगे। तो क्या करेंगे, टेकन माइनस h इक्वल्स टू -5 -11 अपॉन 8√3, -5 -11 -16 अपॉन 8√3, 8 से कट करेंगे क्या आएगा 2, -2 अपॉन √3। तो एक जीरो आपका -2 अपॉन √3 और दूसरा जीरो आपका क्या आया √3/4। तो इस तरीके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करते हैं और आंसर तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा होता है नेचर ऑफ द रूट के बेस पे क्वेश्चंस। नेचर ऑफ रूट्स में आपको कहता है रूट्स रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, इमेजिनरी है, वहां से आपको क्वेश्चन को करना होता है। तो वहां पे नेचर की जब हम बात करते हैं तो हमको डिस्क्रिमिनेंट पढ़ना होता है। इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने बताया था, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट से हम डिसाइड करते हैं कि क्या है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है, समझ में आएगा आपको। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज आर इक्वल, रूट आर इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है 0, तब हमारे रूट्स होते हैं रियल और इक्वल, ठीक है ना। x की दोनों वैल्यू रियल होती हैं और इक्वल होती है, सेम होती है। प्रूव दैट दिस कंडीशन। तो रियल के लिए, इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होता है और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हम लोग क्या है जानते हैं, d = b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है। अच्छा इसके पहले हम लोग इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे। यहाँ कैपिटल लेटर्स में abc लिया क्योंकि यहाँ स्मॉल लेटर्स में पहले है, तो कंपेयर करेंगे तो x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे क्या b - c, यानी कैपिटल A की वैल्यू आपकी क्या आ गई b - c, कैपिटल B की वैल्यू क्या आपकी आएगी, b की वैल्यू क्या है c - a, x का कोफिशिएंट b है, यहाँ x का कोफिशिएंट c - a है, और कैपिटल C का
a माइनस बी, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ गई a माइनस बी। इक्वल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है 0, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी की वैल्यू रखी है c माइनस ए होल स्क्वायर, a यानी b माइनस सी एंड c यानी a माइनस बी, सारी वैल्यू रख दी हमने। a माइनस सी माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ देखिए 4b माइनस सी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, a का मल्टीप्लाई b में ab, a का मल्टीप्लाई c में ac, माइनस b का माइनस b में माइनस b स्क्वायर, माइनस b इंटू माइनस c प्लस bc इज इक्वल्स टू 0। 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4bc इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, हम इक्वेशन 4b को उठा के इसके पास लाते हैं और फार्मूले हम बनाते हैं। प्लस 4b को लिख सकते हैं 2b होल स्क्वायर, 4b स्क्वायर को लिख सकते हैं 2b होल स्क्वायर, माइनस 4ab माइनस 4bc। यहाँ देखिए 4ac और 2ac, प्लस 4ac माइनस 2ac सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 2ac आएगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए फार्मूला बन गया आपका। फार्मूला आपने पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस टाइप के आपने फार्मूले क्लास 6 7 8 में पढ़े होंगे। यह फार्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca, यानी ये फार्मूला किसका हुआ माइनस प्लस 2ac, a एंड c, a और c यहाँ पे क्या है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, b नेगेटिव वैल्यू है, यानी c यानी फार्मूला आपका बना a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये फार्मूला आपका बना। इस फार्मूले को खोलेंगे आपको यही इक्वेशन मिलेगी, सॉरी 2b, यहाँ पे क्या होगा 2b, a माइनस 2b प्लस सी होल स्क्वायर को खोलेंगे तो यही आपकी फार्मूला। फार्मूला होता क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। यही आपको इक्वेशन प्राप्त होगी। यहां से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बच्चों स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा a माइनस 2b प्लस c, 0 का स्क्वायर रूट 0, 2b को ट्रांसफर कर दो a प्लस c यानी क्या आ जाएगा a प्लस c इक्वल्स टू प्लस 2b। यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड 2b इक्वल्स टू a प्लस c, यही तो प्रूव करना था। तो ये हुई प्रूविंग। इसके लिए आपको फार्मूला आना चाहिए a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर के फार्मूले आपको आने चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, 2-2 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स आपको दे के जाते हैं फ्री में। कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं, इसमें नेचुरल नंबर वगैरह आपको बोलेगा और उसकी कंडीशन बोलेगा और उससे वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, नंबर्स हमको बताने होते हैं। तो जैसे क्वेश्चन एक गिवन है, इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स 27 एंड देयर प्रोडक्ट 182, फाइंड द नंबर्स। ये आपको नंबर्स आपको बताने, फाइंड द नंबर्स। 2 नेचुरल नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर हमको कुछ पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, लेट कर लेंगे एक नेचुरल नंबर को। लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज x। अच्छा फर्स्ट नेचुरल नंबर x है और कह रहा है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 27, 2 नंबर्स का सम 27 है। तो आप हमें बताएंगे क्या कि सेकेंड जो है वो आपका नेचुरल नंबर क्या होगा। सेकेंड नेचुरल नंबर क्या होगा 27 माइनस x, क्योंकि अगर एक x है और दोनों का सम 27 है तो एक तो 27 माइनस x हटा देंगे ना 27 से, तो 27 माइनस x दूसरा आपका नंबर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है द सम ऑफ नेचुरल नंबर 27, ठीक है, द प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट क्या है दोनों का 182। अच्छा दोनों नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, x है एंड 27 माइनस x है, दोनों का प्रोडक्ट 182। इक्वेशन बन गई, x का मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस x स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। 182 को इधर ले माइनस हो गया, माइनस से इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप में बनाने के लिए
माइनस कॉमन लेके माइनस को हटा दिया, जीरो माइनस का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ से आप मिड टर्म को स्प्लिट करके एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये तो आप इजीली कर लेंगे। मिड टर्म को स्प्लिट करिए, ये आज का टास्क है आपका। यहाँ से एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्स की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, तो आपको वही वैल्यू फाइंड करना है जो नेचुरल हो। अगर दोनों नेचुरल नंबर आ रहे हैं तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, तो जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही आपकी x की वैल्यू होगी। और सेकेंड वैल्यू निकालने के लिए 27 में उस x की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों नेचुरल नंबर आपकी आ जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा, x की वैल्यू निकालेंगे, पॉजिटिव नंबर ही आपका नेचुरल नंबर होगा फर्स्ट, और दूसरा x वैल्यू रखेंगे तो सेकंड नेचुरल नंबर का आंसर आप दे सकते हैं। अब आपके पास ये टास्क है कि इस इक्वेशन को मिड टर्म स्प्लिट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ये आपका काम है।